दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके मैदे में 50 करोड़ नर्व सेल्स होते हैं, यानी इतने सारे न्यूरॉन्स जो आपके दिमाग से सीधा राब्ता रखते हैं। इसी वजह से साइंसदानों ने मैदे को इंसान का दूसरा दिमाग कहा है। क्या आप जानते हैं कि जब आपका मैदा खराब होता है तो सिर्फ पेट में दर्द नहीं होता, बल्कि आपका पूरा मूड और आपकी पूरी शख्सियत बदल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या आपका मैदा आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा है। जरा सोचिए इसके बारे में। आप सुबह उठते हैं और आपका पेट भारी होता है। आप खाना खाते हैं और आपके सीने में जलन शुरू हो जाती है। आप दफ्तर में बैठते हैं और गैस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप बेचैन हो जाते हैं। आप रात को सोने जाते हैं और पेट में मरोड़ उठ रहे होते हैं। और वॉशरूम जाना तो जैसे एक जंग बन चुका है। क्या यह जिंदगी है या कोई सजा? दोस्तों, मैं जानती हूँ कि यह सब बताना आसान नहीं होता। पेट की तकलीफ एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर छुपाते हैं। हमें यह कहते हुए शर्म महसूस होती है। हम घर में किसी को नहीं बताते। हम डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं और बस दवाइयाँ लेते रहते हैं। कभी एंटासिड, कभी हाजमे की गोलियां, तो कभी गैस की दवाई। कभी यह आजमाया तो कभी वह। लेकिन कल भी तबीयत ठीक नहीं होती और परसों भी वही हाल रहता है। साल गुजर जाते हैं, लेकिन यह मसला हल नहीं होता। पर आज मैं आपको बताऊंगी कि यह सारी तकलीफें जो आपको सालों से तोड़ रही हैं, इनका इलाज किसी बड़े अस्पताल में नहीं है। इनका इलाज किसी महंगी दवाई में भी नहीं है। वह इलाज आपके फ्रिज में मौजूद है, आज भी और अभी भी। एक ऐसी चीज जिसे आप रोज देखते हैं, जिसे आप खाते भी हैं, लेकिन जिसकी असली ताकत से आप शायद आज तक वाकिफ नहीं हुए। और आपको इसमें सिर्फ एक और चीज मिलानी है, सिर्फ एक। और जब वह दो चीजें आपस में मिलती हैं, तो मैदे में एक ऐसा इनकलाब आता है जो कब्ज को जड़ से खत्म कर देता है। वह जलन को बुझा देता है, वह गैस को बाहर निकाल देता है और आपकी आंतों को दोबारा जिंदा कर देता है। यकीन मानिए, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि काश यह बात आपको पहले पता होती। दोस्तों, डॉक्टरों की एक तहकीक कहती है कि मैदे के यह मसाइल यानी कब्ज, गैस और जलन सिर्फ पेट की बीमारियां नहीं हैं, ये पूरे जिस्म को तोड़कर रख देती हैं। जब मैदे में गैस बढ़ती है तो दिल पर दबाव बढ़ता है। जब तेजाबियत रोज होती है तो खाने की नाली को नुकसान पहुंचता है। और जब बात कब्ज की आती है तो जिस्म में ऐसे जहरीले मादे जमा होने लगते हैं जो खून में शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि जब मैदा मुतासिर होता है तो सर में दर्द रहने लगता है, हर वक्त थकावट महसूस होती है, आपकी खाल खराब होने लगती है और मूड हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है। यह सब एक ही जड़ से जुड़ा हुआ है और उस जड़ का इलाज आपके किचन में मौजूद है। लेकिन रुकिए, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि असल में आपके मैदे के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि जब आप जड़ को समझ लेंगे तो इलाज दोगुनी तेजी से काम करेगा। इसलिए वीडियो को एक लम्हे के लिए भी मत रोकिएगा, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी आंखें खोल देगा और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। फूड नंबर 1, दही और कच्ची हल्दी का जादू। दोस्तों, अपने दिमाग में एक तस्वीर देखिए, एक बाग जिसमें लाखों पौधे हैं जो हरे भरे हैं, जिंदा हैं और अपना काम कर रहे हैं। यह बाग आपकी आंतों के अंदर मौजूद है। आपकी आंतों में अरबों की तादाद में बैक्टीरिया होते हैं। यह आपके दोस्त हैं। यह खाने को हजम करते हैं, विटामिन बनाते हैं, कुव्वत-ए-मदाफत यानी इम्यूनिटी पैदा करते हैं और सबसे अहम बात यह कि यह आपके मूड को कंट्रोल करते हैं। क्या आप हैरान हैं? आपको होना चाहिए, क्योंकि आपकी आंतें वाकई आपका दूसरा दिमाग हैं। साइंस इसे गट ब्रेन एक्सिस कहती है। आपका मैदा सीधा आपके दिमाग से बात करता है। जब मैदा ठीक होता है तो दिमाग खुश रहता है। जब मैदा बीमार होता है तो दिमाग भी बीमार हो जाता है। घबराहट, उदासी और चिड़चिड़ापन सब मैदे से शुरू होता है। लेकिन अब एक कड़वा सच सुनिए, जब आप मैदा, चीनी, तला हुआ खाना और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आपके मैदे का वह बाग उजड़ने लगता है। अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं और बुरे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। और जब अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं तो क्या होता है? कब्ज होती है, क्योंकि आंतें सही से हरकत नहीं करती। गैस बनती है क्योंकि खाना सही से हजम नहीं होता और अंदर ही अंदर सड़ने लगता है।
जलन होती है क्योंकि मैदे में तेजाब बढ़ जाता है और वह तेजाब ऊपर आकर सीने में आग लगा देता है। आप एंटासिड लेते हैं तो तेजाब 1-2 घंटे के लिए कम हो जाता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है क्योंकि जड़ ठीक नहीं हुई। आप कब्ज की दवाई लेते हैं, वह एक बार काम करती है, लेकिन अगले दिन फिर वही हाल होता है। यह दवाइयाँ सिर्फ पत्तों को काटती हैं, जड़ को नहीं। जड़ को ठीक करने के लिए आपको ऐसी चीज चाहिए जो उन अच्छे बैक्टीरिया को वापस लाए, जो उस बाग को दोबारा हरा भरा कर दे, और वह चीज है दही। लेकिन रुकिए, सिर्फ दही नहीं, आपको दही में एक खास चीज मिलानी है। वह एक चीज दही की ताकत को 10 गुना बढ़ा देती है, जो मैदे के बैक्टीरिया को रॉकेट की रफ्तार से ठीक करती है। वह चीज है कच्ची हल्दी। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, यानी वह जिंदा बैक्टीरिया जो आपके मैदे के उजड़े हुए बाग को दोबारा बसाते हैं। और कच्ची हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर कुदरती मरहम है। यह मैदे की उस जलन को बुझाता है जो तेजाबियत की वजह से होती है। यह आंतों की सोजिश को कम करता है और उस तेजाब को बेअसर करता है जो सीने में आग लगाता है। जब दही के प्रोबायोटिक्स और हल्दी का करक्यूमिन मिलते हैं तो वह एक ऐसी टीम बनाते हैं जो मैदे के हर दर्द पर एक साथ हमला करती है। फूड नंबर 2, काला नमक और भुना हुआ जीरा। अब मैं आपको उस जादुई प्याले को तैयार करने का तरीका बताऊंगी जिसे आपने सुबह इस्तेमाल करना है। आपने एक प्याला ताज़ा दही लेना है जो कमरे के तापमान पर हो। इसे फ्रिज से निकालकर 10 मिनट के लिए बाहर रख दें ताकि इसकी ठंडक कम हो जाए। अब इसमें कच्ची हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दें या आधा चम्मच कच्ची हल्दी का रस डाल दें। इसके बाद इसमें एक चुटकी काला नमक और एक चुटकी भुना हुआ जीरा पाउडर शामिल करें। इसे सुबह खाली पेट खाएं और खूब चबा चबा कर खाएं। काला नमक गैस को फौरन खत्म करता है और जीरा आंतों की हरकत को तेज करता है। हल्दी जलन को खत्म करती है और दही के प्रोबायोटिक्स मैदे में वह काम शुरू कर देते हैं जो महंगी दवाइयाँ सालों में नहीं कर सकीं। ज्यादातर लोगों को इसका असर 2 घंटों के अंदर महसूस होने लगता है। यह तरीका न सिर्फ आपके हाजमे को दुरुस्त करेगा, बल्कि आपके जिस्म को अंदर से साफ भी करेगा। जब आप इसे मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक नई चमक आने लगी है, क्योंकि जब मैदा साफ होता है तो खून भी साफ होता है। यह नुस्खा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें सुबह उठते ही पेट में भारीपन महसूस होता है। फूड नंबर 3, छाछ और काली मिर्च का मेल। अब बात करते हैं रात के वक्त की। रात को खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने 1 गिलास छाछ यानी लस्सी लेनी है। याद रहे कि यह लस्सी मीठी नहीं होनी चाहिए। इसमें आधा चम्मच कच्ची हल्दी का रस या पाउडर मिलाएं। साथ में 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी काला नमक डाल दें। काली मिर्च करक्यूमिन की ताकत को 2000 गुना बढ़ा देती है। यह मेल आपकी आंतों को पूरी रात काम पर लगाए रखता है। जब आप सो रहे होते हैं तो यह ड्रिंक आपके मैदे की मरम्मत कर रहा होता है। जब आप सुबह उठेंगे तो आपका पेट पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस होगा। यह तरीका उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिन्हें रात को खाना खाने के बाद सीने में जलन होती है या जिन्हें सुबह उठकर वॉशरूम जाने में मुश्किल पेश आती है। छाछ खुद में एक बेहतरीन गिज़ा है जो मैदे को ठंडक पहुंचाती है और काली मिर्च हाजमे के एंजाइम्स को बेदार करती है। इन दोनों का साथ आपके मैदे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फूड नंबर 4, हींग का इस्तेमाल और फौरी आराम। कभी कभी ऐसा होता है कि गैस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाता है और बेचैनी हद से बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में आपको फौरी आराम की जरूरत होती है। इसके लिए 1 चम्मच दही लें और उसमें 1 चुटकी हींग और 1 चुटकी काला नमक मिला लें। इसे अच्छी तरह मिक्स करके खा लें। हींग में ऐसी खुसूसियत होती है जो आंतों के खिंचाव को फौरन खत्म करती हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर गैस बाहर निकल जाती है और पेट का तनाव कम हो जाता है। ये एक ऐसा टोटका है जो बरसों से घरों में इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन दही के साथ इसका मेल इसे और भी ज्यादा असरदार बना देता है। हींग आपके मैदे के उन हिस्सों तक पहुंचती है जहां हवा फंसी होती है और उसे रास्ता देती है। यह नुस्खा हर उस शख्स के पास होना चाहिए जो अक्सर गैस और अफारे का शिकार रहता है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सुबह के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे शायद आप भूल चुके हैं। वह सुबह जब आप उठते थे और आपका पेट हल्का होता था, जब आप खाना खाते थे और सीने में कोई जलन नहीं होती थी,
जब आप सारा दिन काम करते थे और गैस की कोई फिक्र नहीं होती थी, वह सुबह वापस आ सकती है। जब मैदे के यह नुस्खे काम करते हैं, तो पहले 3 दिनों में गैस कम होने लगती है। फूला हुआ पेट हल्का होने लगता है। पहले हफ्ते में जलन कम हो जाती है और सीने में आग लगने के वाकयात कम हो जाते हैं। दूसरे हफ्ते में कब्ज का मसला हल होने लगता है और आंतें खुद ब खुद काम करने लगती हैं। तीसरे हफ्ते में मैदे के बैक्टीरिया दोबारा बन जाते हैं और मैदा एक सिस्टम की तरह काम करने लगता है। आपकी तवानाई बढ़ जाती है, आपका मूड बेहतर हो जाता है और नींद गहरी आने लगती है। 1 महीने में लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आप पहले से ज्यादा तरोताजा क्यों नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ मैदे की बात नहीं है। जब मैदा ठीक होता है तो पूरी जिंदगी ठीक हो जाती है। जब गैस नहीं होती तो दफ्तर में एतमाद होता है। जब जलन नहीं होती तो खाने में मजा आता है। जब कब्ज नहीं होती तो सुबह की शुरुआत खुशी से होती है। साफ मैदा एक खुशहाल जिंदगी की बुनियाद है, और वह बुनियाद दही के एक प्याले और थोड़ी सी हल्दी से बनाई जा सकती है। दोस्तों, इन नुस्खों के फायदे यहीं खत्म नहीं होते। जब मैदे के बैक्टीरिया ठीक होते हैं तो आपकी कुव्वत ए मदाफत मजबूत होती है, नज़ला और जुकाम कम होता है, खाल साफ होती है और बाल मजबूत होते हैं। और सबसे अहम बात यह कि जब मैदा ठीक होता है तो सेरोटोनिन बढ़ता है, वह हार्मोन जो खुशी देता है, जो घबराहट को कम करता है और जो जिंदगी को हल्का बनाता है। हमारे जिस्म का 90% सेरोटोनिन आंतों में बनता है, दिमाग में नहीं। यानी खुशी का रास्ता आपके मैदे से होकर गुजरता है और वह रास्ता दही के एक प्याले से शुरू होता है। दोस्तों, आज ही अपने किचन में जाइए, दही और हल्दी निकालिए और कल सुबह से इस सफर का आगाज कीजिए। हमेशा ताज़ा दही का इस्तेमाल करें और बाजार वाले फ्लेवर्ड दही से परहेज करें। घर का बना हुआ सादा दही सबसे बेहतरीन है। अगर आपको शुगर है तो बिना चीनी के दही लें। अगर आपको दूध हजम नहीं होता तो छाछ से शुरू करें, क्योंकि यह हजम करने में ज्यादा आसान होती है। कम से कम 21 दिन तक इसे मुस्तकिल मिजाजी से करें, क्योंकि मैदे के बैक्टीरिया को दोबारा बनने में वक्त लगता है। रोजाना 8 गिलास पानी पिएं और रात का खाना हल्का रखें। रात के खाने के बाद 5 मिनट के लिए बाईं करवट लेट जाएं, क्योंकि हमारा मैदा बाईं तरफ थोड़ा नीचे होता है। जब आप बाईं तरफ लेटते हैं तो कशिश ए थकल यानी ग्रेविटी खाने को आगे धकेलती है, जिससे तेजाब ऊपर नहीं आता और आंतों की हरकत बेहतर होती है। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। दही का नुस्खा, पानी की आदत और रात को लेटने की यह पोजीशन, यह तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके मैदे को हमेशा के लिए ठीक कर देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह तकलीफ कितने अरसे से है, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। इस वीडियो को उस एक शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त इस तकलीफ में मुब्तिला है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में खुशियां ला सकता है। अल्लाह आपको सेहत दे और आपके मैदे को वह सुकून दे जो उसे बरसों से नहीं मिला। शुक्रिया।